स्मॉल होम हो या स्मॉल वार्डरोब, दोनों को ऑर्गेनाइज करना एक चैलेंजिंग जॉब होती है जो हर फीमेल ज़रूर फेस करती है। चाहे हम शेयर्ड वार्डरोब यूज़ कर रहे हैं या हमारे घर में शॉर्टेज है वार्डरोब्स की, स्पेस सेविंग आइडियाज़ को जब तक हम यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो हमारे घर में कभी भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो सकेगी। हमें रोज़ इस्तेमाल का इतना ढेर सारा सामान होता है जो समझ नहीं आती कि फेंको या फिर इसको ऑर्गेनाइज़ करो। और ऑर्गेनाइज़ करो तो किस जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर बना रखा जाए, घर भी मैसी ना लुक आए और घर भी नीट एंड टाइडी लगे, एनर्जी भी सेफ हो और पैसों की भी बचत होती रहे। नए नए ऑर्गेनाइजर्स तो हम डेली परचेज ही नहीं कर सकते। तो फर्ज करो परचेज कर भी लिए तो स्पेस की इतनी शॉर्टेज है, रखें कहाँ, यही भी बड़ा इशू है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो आपके बड़े काम की है, आपने जो है ना इसको ज़रूर एंड तक देखना है। आपके पास स्पेस सेविंग आइडियाज़ मैं आज शेयर करूंगी। छोटे घर हैं आपके, छोटी अलमारी है, आपके पास ढेर सारा सामान है, बच्चों का सामान है आपका, तो मैं आपको ऑर्गेनाइज करने का आज ज़बरदस्त आइडिया शेयर करूँगी। तो बस आपने जो है ना जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को जल्दी से लाइक करें। हमारे घर में ओल्ड पिलोज़ या ओल्ड क्वेश्चन तो ज़रूरी होते हैं, तो इनको आपने ज़रूर नहीं फेंकना। सर्दियाँ आते ही इतना ढेर सारा सामान होता है ना, बिलीव मी उनको समझ नहीं आता कि कहाँ हम ऑर्गेनाइज़ करें। पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ ये आइडिया शेयर कर रही हूँ। जिनको ये प्रॉब्लम्स है ना, आज के बाद कभी भी उनको प्रॉब्लम नहीं होगा स्पेस का और उनकी चीज़ें हमेशा ऑर्गेनाइज रहेंगी। दूसरा, आपका कमरा हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। अपनी चीज़ें तो हम जैसे तैसे जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर लेती हैं या तो फिर हम लोग जो है सोच के ले लेते हैं, लेकिन मसला आता है हस्बैंड की या बच्चों की जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना होता है। उनकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, स्पेशली उनकी जैकेट्स वगैरह होती हैं, स्वेटर्स होती हैं, जर्सीज़ होती हैं, हमारी अपनी शॉल्स वगैरह होती हैं, बच्चों की जो होती हैं, ढेर सारा सामान हो जाता है। तो उन सबको कहाँ संभाल के इंसान रखे। टॉवल्स होती हैं, डेली बेसिस की इतनी चीज़ें होती हैं जो एक रूम में नहीं आता। और सर्दियों में कंबल, रज़ाइयाँ, ये चीज़ें भी बहुत स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करती हैं। तो चलें, बस आपने मेरे ये आइडिया को ज़रूर फॉलो करना है। तो जब भी आपके पास ऐसी स्पेस का इशू आए तो आपने ओल्ड पिलर्स का ज़रूर इस्तेमाल करना है, या आपके जो रूम में भी पिलोज़ हैं, कुशन्स हैं, तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आपने प्रॉपर एक तय लगानी है, प्रॉपर तरीके से आपने इसको फोल्ड करना है। फोल्डिंग अच्छे से होगी तो आपको कभी भी इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। स्मार्ट जो है ना वो आपने टेक्निक सीखनी है फोल्डिंग की। अगर आपको प्रॉब्लम है वार्डरोब में सेटिंग की, वर्टिकल स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें, स्मार्ट टेक्निक सीखें और ऑर्गेनाइजिंग के हैक्स को ज़रूर फॉलो करें। मैं आपको हमेशा इस तरीके के आइडियाज़ वगैरह शेयर करती रहती हूँ, आपने उनसे ज़रूर फ़ायदा हासिल करना है। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको भी जो ऑर्गेनाइजिंग टेक्निक्स है उनसे भी आप जो है फ़ायदा हासिल हो कर सके। तो देखें, देखते ही देखते हमारा ढेर सारा जो है सामान इस कुशन में समा गया है और किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा। आप चाहें तो इसको बेड पे अच्छे तरीके से इसको सेट करके रख सकती हैं और जब चाहे आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। इस पे आप कवरिंग करना चाहें तो डिफरेंट कवरिंग भी कर सकती हैं। अब आते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारी अपनी जो होती है, कैप शॉल्स होती हैं, डिफरेंट और शॉल्स होती हैं जिनको हम ऑर्गेनाइज़ कर करके थक जाते हैं और इतनी ढेर सारी होती हैं एक के बाद दूसरी, और कोई भी फेंकने का दिल नहीं चाहता। और कभी ना कभी तो हमें, आजकल शादियों के सीज़न है, कभी ना कभी तो हमें बारी बारी चेंज करनी ही पड़ेंगी। तो चलिए इसको भी हम सबको जो है ना सेट करके और अपनी कुशन में फिल कर लेते हैं और किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा, और इसको भी इसके साथ सेट करके ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। मैं एक ही कैप शॉल के अंदर जो है ना वो सबको जो है वो सेट करके रख रही हूँ ताकि फिर कुशन के ऊपर जो है वो विजिबल ना हो। ठीक है, इस तरह हमारी ढेरों स्पेस जो है वार्डरोब की और भी सेव हो गई है और किसी को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि हमने इस कुशन के अंदर क्या डाला है, फिलिंग है, या हमारे इसमें जो है ना वो ढेरों सामान जो है वो ऑर्गेनाइज हो गया है। तो देखिए, इसको भी अगर हम बेड पे ऑर्गेनाइज कर लें तो किसी को अंदाज़ा नहीं होगा। दूसरा, ये जो है ना वो कुशनी का भी काम करेगा। दूसरा, हमारे पास कितनी सॉक्स हैं, और मैंने आपके साथ 2-3 वीडियो पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ किस तरीके से मैंने इन बॉक्सेस को ऑर्गेनाइज़र बनाकर जो है ना ड्रॉर में ऑर्गेनाइज़ किया है। तो हर एक की अलग-अलग सॉक्स की कैटेगरी बन गई है। लेकिन क्या है कि मेरे हस्बैंड की जो है वो ढेर सारी सॉक्स हैं और मेरी सॉक्स भी इसमें ऑर्गेनाइज़ होने के लिए स्पेस नहीं है। कुछ सर्दियाँ हैं और जो है ना वो सॉक्स जो हम लोग जो है ना वो टॉवल वाली यूज़ करनी पड़ती है। तो अब मैंने क्या कर लिया है कि उनकी सॉक्स जो है यहाँ से हटा लिया है ताकि हम सब की सॉक्स, कैप्स वगैरह अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएँ। और उनकी ढेर सारी सॉक्स और जो है ना एक्स्ट्रा टॉवल वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने अलग से एक कुशन ले लिया है। अब इस कुशन के अंदर जो है ना मैं पहले टॉवल को जो है ना इस तरीके से फ़ोल्ड करके डाल रही हूँ, क्योंकि टॉवल भी जो है वो एक्स्ट्रा टॉवल जो होते हैं वो बड़ी स्पेस लेते हैं, और जब जो रेनी सीज़न होता है, बारिशों के दिन होते हैं, तो टॉवल वगैरह नहीं सूखते, तो फिर हम दोबारा ये निकाल लेते हैं। तो फिलहाल के लिए यूज़ के लिए है, और इसके अंदर बीच की जो है तह में है ना, वहाँ में जो है सारी जो है वो डाल रही हूँ ताकि बाहर जो है वो अलग-अलग बॉल्स की शेप विज़िबल ना हो और कुशन जो है ना सॉफ्ट-सॉफ्ट सा हमारा लगे कि हमने इसको बना लिया है। तो देखें, देखते ही देखते जो है ना वो हमारी कितनी स्पेस जो है वो सेव हो गई है और इसमें हमें चीज़ें जो है ना ईज़िली एक्सेसिबल हैं। तो मैंने शू बॉक्स से कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाया है, इतना मेरा जो है ना ये हैंडी भी है, और दूसरा इसमें कितनी अच्छी चीज़ें मेरी ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। सारे जो है ना हैंकीज़ वग़ैरह मैंने इसमें रख लिए हैं ताकि सर्दियों में मोस्टली जो है वो बच्चों को जो है ना वो फ्लू रहता है, रुमाल वगैरह ज़्यादा यूज़ में आते हैं, ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो ऐसे में जो है ना अगर उनको अपन सही से ऑर्गेनाइज़ ना करें ना तो फिर वो भी बड़ा क्लटर क्रिएट करते हैं।
तो इसको मैंने इस बॉक्स में डाल दिया है ताकि सॉक्स के साथ जो है ना ये इनकी ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो, और जो हमारा बॉक्स जो है वो लिड वाला है। तो इसको आप फोल्ड कर दें, और बाहर को कवर करने के लिए मेरे पास जो था वो कर्टन का ही पीस था, तो इसके साथ लगकर प्यारा सा लग गया है। तो जो भी है हमारा ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र रेडी है। किसी को हमने वो तो नहीं करना, शो तो नहीं करना, हमारी अपनी स्पेस जो है वो सेट हो जाती है। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ ऑर्गेनाइजिंग की जो आइडिया शेयर किया था, मैंने ड्रॉअर में बास्केट्स के में जो था इनको ऑर्गेनाइज़ किया था, वो भी बड़ा अच्छा था। अब उस ड्रॉअर में जो है वो मेरी ज्वेलरी वगैरह है और बच्चों की एक्सेसरीज़ हैं, और अब इस ड्रॉअर में जो है मैंने सॉक्स को ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। हर एक की अलग करती है क्योंकि हर एक की अपनी चॉइस है, और फिर ढूँढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हर कोई जो है ना इधर-उधर बॉल्स को फेंक रहा होता है। तो सारों को एक के अंदर फ़ोल्ड करके बॉल्स की शेप बनाकर और इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। छोटी-छोटी ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज़िंग की जो टेक्नीक है आपकी बड़ी काम आने वाली है, आप करें और आपका घर जो है ना बिल्कुल मेसी लुक नहीं देगा, बल्कि ऑर्गेनाइज़्ड लगेगा। अच्छा, हमारे घर में जयनमाज़ें वगैरह आती हैं, जयनमाज़ों को जो है ना वो मेहमानों के लिए अक्सर हम लोग ज़्यादा रखते हैं, गेस्ट वगैरह आते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग घर में जो है वो 1 से 2 इस्तेमाल होती है, ज़्यादा अफ़राद हैं, ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो अगर इसको भी इस टाइप के कार्डबोर्ड के ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ करके रख दें किसी बास्केट में, तो ईज़िली जगह को भी क्लीन करना ईज़ी हो जाएगा। कहीं शेल्फ़ वगैरह पर या कहीं आप टेबल पे भी इसको इस तरीके रख सकते हैं। दूसरा, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, अगर आपके पास जो है ना ज़्यादा क्वांटिटी है जयनमाज़ों की, तो वो भी अक्सर लोग जो है ना वो वार्डरोब में या इस तरीके से कैबिनेट्स वगैरह में रखते हैं। तो मैं इस तरीके से रैक्स में रखने की बजाय जो है ना वो कुशन में फ़िल करके रख देती हूँ। तो ज़्यादा गेस्ट की जो मेरी जयनमाज़ें हैं, तो प्रेयर मैट्स कह लें, तो उनको मैंने जो है ना वो उसमें फ़िक्स करके रख दिया है, और साथ ही जो है वो बटन लॉक कर दिए हैं। तो ये तो डेली यूज़ की है, तो इसको जो है ना अगर आप घर में ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस्तेमाल करना चाहें, आइडिया देना मेरा काम है, बाकी आपको जो है आइडिया सूट करे आप वो कर सकते हैं। अब आपके पास कोई भी पिलो कवर है या कुशन कवर है, तो आप इसको जो है ना किसी कार्डबोर्ड ऑर्गेनाइज़र के ऊपर भी चढ़ा के और ऐसे ही रख सकें तो ऐसे ही रख लें, वरना आप साइड पे जो है ना इसको पिन अप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने टेबल पे रखनी है या कहीं शेल्फ वगैरह पे रखनी है, तो ये पड़ी हुई अच्छी लगेगी और आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। दूसरा, आपको ये कुशन ईज़िली कभी चाहिए आप इसको जो है दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको ये पिलो कवर चाहिए तो आप इसमें जो है ना इस तरीके से अपनी प्रेयर मैट्स को ऑर्गेनाइज़ करके रखें, बड़ा ही खूबसूरत लगता है, ऑर्गेनाइज़्ड लगता है। तो आई होप ये वाला आइडिया भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसको ज़रूर अपनी लाइफ में जो है ना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो ये थे आज छोटे घर को और छोटी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने के ज़बरदस्त आइडियाज़ जो मैं खुद इम्प्लीमेंट करती हूँ और बहुत ही हेल्पफुल है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। अच्छी लगी है, कौन सा आइडिया आपके लिए काम का है, मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।